अरबपति सीईओ ने खुद को मजदूर का वेश धारण करके कंपनी का निरीक्षण किया। जब वह कंपनी की कैंटीन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मजदूरों के खाने में मांस नहीं था, लेकिन किसी मजदूर ने इसकी शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। सीईओ ने जिज्ञासा से रसोइये से पूछा कि केवल सब्जियां ही क्यों हैं? लेकिन रसोइये ने घृणा से उसे भगा दिया। सीईओ बहुत गुस्सा हुए। वह रसोइये से बहस करना चाहते थे, लेकिन एक सहकर्मी ने उन्हें तुरंत खींच लिया। बैठने के बाद सीईओ जितना सोचते उतना ही और गुस्सा बढ़ता गया। मजदूर तो जैसे इसके आदी हो चुके थे। उन्होंने सीईओ को सलाह दी कि परेशानी मत खड़ी करो। वे कई वर्षों से यहाँ काम कर रहे थे और उन्होंने कभी अपने खाने में मांस नहीं देखा था। सीईओ ने ठान लिया कि वह जवाब जरूर लेंगे। तभी वहाँ एक अमीर आदमी अकड़ते हुए आया। रसोइये ने तुरंत उसे मांस से भरी हुई थाली परोस दी। ये साफ साफ भेदभाव देखकर सीईओ का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने रसोइये से फिर सवाल किया। रसोइये ने कहा कि निचले स्तर के मजदूर मांस खाने के लायक ही नहीं है, और उस अमीर आदमी ने चेतावनी दी कि तुम्हें सवाल करने का कोई हक नहीं है। सभी ने सीईओ को समझाया कि उस अमीर आदमी को नाराज मत करो, लेकिन अमीर आदमी और भी घमंडी हो गया। उसने लापरवाही से एक मजदूर की ओर इशारा किया और आदेश दिया कि वह उसे पिता कहे। अगर मजदूर ने ऐसा किया तो उसे एक चिकन लेग मिलेगा। नौकरी न खोने के डर से मजदूर को उसकी बात माननी पड़ी। ये देखकर सीईओ का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उन्होंने अमीर आदमी को एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि पूरी कैंटीन में गूंज उठी। वहाँ मौजूद मजदूर आपस में फुसफुसाने लगे। उनके दिल में गहरी राहत की भावना भर गई। अमीर आदमी का सहायक तुरंत उसे संभालने के लिए आगे आया, लेकिन सीईओ के रौब के सामने वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। अमीर आदमी अब भी नाराज था और उसने इशारे से अपने सहायक को मैनेजर बुलाकर इस आदमी को निकालने का आदेश दिया। उसी समय मैनेजर भागता हुआ आया। वह सीईओ के सामने घुटनों पर गिर पड़ा और माफी की भीख मांगने लगा।